हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 5 मई 2022 करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देख के चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इससे पहले जो हमने 4 मई करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखे थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके पहले वाला भी अच्छे से याद रहे। और तो 4 मई 2022 का करंट अफेयर है उसकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी आप पीडीएफ चेक कर सकते हैं, आपको पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है, वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4 मई के पहले रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने 1 मई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे मनाया गया था, हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। तो सुमन बेरी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। अगला कि निम्न में से किसने भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है, आपको बताना है। तो विनय मोहन क्वात्रा इसका सही उत्तर है। विनय मोहन क्वात्रा, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने रविवार को भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होगा। अगला था कि विश्व टूना दिवस हर वर्ष मई की किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस कब मनाते हैं, मैंने आपको बताया था 2 मई को मनाते हैं। 1 मई मजदूर दिवस, 2 मई विश्व टूना दिवस और 3 मई हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ग्रीको रोमन कुश्ती में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कुल कितने पदक जीतकर चैंपियनशिप अपने नाम की। कुल 7 पदक इन्होंने जीते थे, 5 गोल्ड, 1 रजत, 1 कांस्य, टोटल 7 पदक हो जाएंगे। हाल ही में खजुराहो टीकमगढ़ के बीच नई रेल सेवा शुरू की जा रही है। यह शहर किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। माँ तुझे प्रणाम योजना किस राज्य से संबंधित है। माँ तुझे प्रणाम योजना तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। मैं से माँ, मैं से मध्य प्रदेश, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो श्री तरुण कपूर को किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट इसका सही। केंद्र सरकार ने किन्हें हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया है, आपको बताना है। तो अलकेश कुमार शर्मा को किया है, अलकेश कुमार शर्मा। निम्न में से किन्हें जोधपुर स्थापना दिवस 2022 में मारवा रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान दिया जाएगा। तो डॉक्टर महेंद्र भानावत को दिया जाएगा। डॉक्टर महेंद्र भानावत सही उत्तर हमारा हो जाएगा। प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस मई, प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम 3 मई को मनाते हैं। 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस। मई 2022 में जैन स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की विजेता बनी। टोटल कितने पदक की बात करेंगे हम, तो टोटल 20 पदक इसमें हो जाएंगे। टोटल 20 पदक आपको ध्यान रखने हैं, 20 पदक हो जाएंगे। तो ये हमने प्रश्न देख लिए 4 मई के। अब 5 मई के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। देखो मैं सीधे सीधे प्रश्न ही करवाता हूँ, मेरे वीडियो में कोई फालतू की चीज़ें नहीं होती है, फालतू का टाइम खराब आपका नहीं करता हूँ। केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से होंगे जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर के इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको आप अच्छे से करके चलें। बाकी करंट अफेयर में आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना करंट अफेयर में आपको करवा दूंगा, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जितना मैंने 10-15 मिनट में करवा दिया उतना आप पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। 5 मई के करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान वर्ष 2019-20 से 4 मई 2022 को आयोजित मध्य प्रदेश भोपाल कार्यक्रम में किसे सम्मानित किया जाएगा। तो डॉक्टर नारायण व्यास को सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर नारायण व्यास इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान वर्ष 2019-20 डॉक्टर नारायण व्यास को दिया जाएगा। यह सम्मान उन्हें मुख्य अतिथि मंत्री उषा बाबू सिंह ठाकुर द्वारा प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन किस राज्य की उत्तर पश्चिमी रेलवे पर किया जाएगा, आपको बताना है। तो राजस्थान में किया जाएगा। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे के अजमेर मंडल पर 5 मई को वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। निम्न में से 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 4 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं,
तो 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 1 मई को हमने देखी थी लेबर डे, मजदूर दिवस। 2 मई की बात की टूना डे। 3 की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और 4 मई की हम बात करें तो अभी हमने देख लिया अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मना रहे हैं। इसी सीक्वेंस में ध्यान रखना, भूलोगे नहीं। साथ साथ में जैसे जैसे दोहराऊं साथ साथ आप भी याद करते जाना। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव व विश्व शांति महायज्ञ का हाल ही कहां पर शुभारंभ हुआ है, आपको बताना है। तो जबलपुर में शहीद स्मारक गोल बाजार में हुआ है। जबलपुर में शहीद स्मारक गोल बाजार, जबलपुर में शहीद स्मारक गोल बाजार में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव व विश्व शांति महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित 4 मई 2022 को एक कार्यक्रम में किसे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान वर्ष 2018-19 से सम्मानित किया गया। अब हम बात करें 2018-19 से किसे सम्मानित किया गया है, आपको ध्यान देना है, हम बात क्या कर रहे हैं। तो प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को दिया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को दिया गया है। इसमें डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान वर्ष 2018-19 प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को सम्मानित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। हाल ही किस महिला का निधन हो गया जिन्हें क्वीन ऑफ नाइट की उपाधि मिली थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो रेजिन जिल्बर्ग का निधन हो गया है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। रेजिन जिल्बर्ग का निधन हो गया है। डिस्कोथेक संस्कृति को जन्म देने वाली जिन्हें क्वीन ऑफ नाइट की उपाधि मिली थी का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह फ्रांसीसी अभिनेत्री भी रही हैं। निम्न में से कौन वेस्टइंडीज के वनडे और टी20 के नए कप्तान बने हैं, आपको बताना है। निकोलस पूरन बन गए हैं, निकोलस पूरन, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा बी निकोलस पूरन। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने हाल ही में घोषणा की कि निकोलस पूरन अब सीमित ओवर क्रिकेट में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे। शाई होप को वनडे टीम का उप कप्तान बनाया गया है। अडानी समूह की कंपनी अडानी विल्मर ने हाल ही में स्विट्जरलैंड की कंपनी मैककॉर्मिक से कौन सा कारोबार खरीद लिया है, आपको बताना है। तो हम बात करेंगे तो कोहिनूर ब्रांड चावल खरीद लिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 मई को अडानी समूह की कंपनी अडानी विल्मर ने कहा कि उसे स्विट्जरलैंड की कंपनी मैककॉर्मिक से कोहिनूर ब्रांड चावल का कारोबार खरीद लिया है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कोयला खदान दिवस मई में किस तारीख को मनाया जाता है, आपको बताना है। कोयला खदान दिवस है वो मई में हम किस तारीख को मनाते हैं, आपको बताना है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4 मई को कोयला खदान दिवस मनाया जाता है। 4 मई सही उत्तर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति के कुछ महान अनसुने नायकों की कड़ी मेहनत को पहचानने के लिए तथा उन्हें धन्यवाद करने के लिए कोयला खदान दिवस अब कोयला क्रांति दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। 4 मई इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने किसको 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है, आपको बताना है। 2022-23 के लिए किसे चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कृष्णन रामानुजम को किया गया है। ऑप्शन बी कृष्णन रामानुजन सही उत्तर हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के वरिष्ठ अधिकारी कृष्णन रामानुजम को 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है। इससे पहले कृष्णन संगठन के उपाध्यक्ष थे। वह भारत में एक्सचेंजन की वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा एम मेनन का स्थान लेंगे। मेनन 2021-22 में नेस्कॉम की चेयरपर्सन रही है। नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2022-23 के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। और अंतिम प्रश्न हमारा, किस देश ने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी है? अच्छा, रूबल करेंसी किसकी है? रूस की है। तो कौन रोकेगा? रूस रोकेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रूस। रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बंद कर दी है। रूस ने यह कदम दोनों देशों द्वारा प्राकृतिक गैस के लिए रूबल में भुगतान करने से इनकार करने के बाद उठाया। गैस आपूर्ति रोकने की घोषणा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के बाद की गई जिसमें उन्होंने कहा था कि गैर मित्र देशों को रूस की मुद्रा रूबल में गैस के लिए भुगतान करना होगा। लेकिन बुल्गारिया और पोलैंड ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था, आपको ध्यान रखना है।
तो ये 5 मई के इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गए। अच्छे से एक बार वापस देख लो, रिपीट कर लो। पीडीएफ डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको रेगुलर इनकी मिलती रहेगी। इस वीडियो को दोस्तों आपको जितना हो सके शेयर ज़रूर करना है, आपका फ्रेंड ग्रुप जितना हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो, जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।